स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम का सेकंड एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लिया होगा बच्चों। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, ताकि आपको जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। आप जान ले पहले कि आखिर नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। उन सारे नंबर्स के बारे में आपके पास जब बेहतरीन जानकारी होगी, बेटर इंफॉर्मेशन होगी, तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज आपको बहुत तरीके से समझ में आएगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो ही चुकी है। अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एग्जैक्टली बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया जा चुका है कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। एक नंबर होगा हमारा रेशनल नंबर एंड दूसरा होगा इरेशनल नंबर्स। यानी कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर तो होते हैं, ऐसे ही सारे इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3 इन सारे नंबर्स को डिनोट कर देते हैं, एंड -1, -2 ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, और भी नंबर हम डिनोट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जैसे यहां पर जितने भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले क्या है, इस नंबर के, इस लाइन के पॉइंट्स हैं। ठीक है। यानी कि हर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा गया है। ऐसे ही इस नंबर लाइन में कोई पॉइंट जरूर रहा होगा जो कि 1.1 होगा, कोई पॉइंट जरूर रहा होगा जो कि 1.2 रहा होगा, ऐसे ही 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा, 1.5 भी होगा। तो बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं कि यार इस नंबर लाइन में कोई ऐसा पॉइंट भी रहा होगा जिसकी वैल्यू √3.1 हो, यानी कि 1.71 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू √3.1 होगी। ठीक है। बात आ रही है ना समझ में सबको? ठीक है। तो यहां पर ये जो नंबर है, क्या इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो नंबर लिख रखा है 3.1, तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, दिस इज द रूट एम। क्या ये एम जो है ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है? एग्जैक्टली नहीं, ये जो एम है ना, नेचुरल नहीं है। इसका मतलब नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें रूट एम से तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट एम नेचुरल नंबर होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते बच्चों। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं भाई, रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है। मतलब कुछ रियल नंबर रेशनल होते हैं, कुछ इरेशनल भी होते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर इरेशनल ही होते हैं? तो ये तो फॉल्स हो गया। हम बात आ रही है ना समझ में सबको? बात सबको समझ में आ रही है ना कि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। some real numbers are rational, some real numbers are irrational. Okay, next question देख लेते हैं बच्चों। Question number 2, are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of square root of the number that is a rational number। बच्चों यहां पे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। वो कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ध्यान से देखो, जैसे 1 हो गया है, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्या ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, इतने सारे जितने भी हमने यहां पर लिखे हुए हैं,
जितने भी हमने यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं, सबका स्क्वायर रूट क्या एक इरेशनल नंबर होता है? ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट √2 ही लिखेंगे, 3 का स्क्वायर रूट √3 ही लिखेंगे, 4 का 2 लिखेंगे, इसको √5 लिखेंगे। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, वो समटाइम रेशनल भी हो सकता है और समटाइम इरेशनल भी हो सकता है। इतने सारे एग्जाम्पल लिख दिए बच्चों, कोई भी नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। शो करना है कि भाई हमारे पास जो √5 होगा, इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बच्चों एक बार इसको आप पेशेंसफुली समझें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो कि हमें √5 दिख रहा है, रूट के अंदर 5 को हम दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करेंगे कि कम से कम एक नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही। यानी कि जैसे 5 दिया है तो 4 + 1 हमने लिख लिया, तो कम से कम एक होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। हमें तो यहां 2 मिल गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम सबसे पहले बच्चों नंबर लाइन में एक 0 पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, ठीक है, 0 को इंडिकेट करेंगे, दिस इज द 0, ठीक है। इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, ठीक है। हम ये देख लेते हैं क्या इसकी जो वैल्यू है 1 या 2 से ज्यादा है या नहीं है। इसकी वैल्यू जनरली हमारे 2 से तो ज्यादा है, ठीक है, 2 से तो ज्यादा ही निकलेगी। तो हमने क्या किया, सेम यूनिट की 3 ब्लॉक्स बना लिए, ठीक है, तीन ब्लॉक्स बना लिए। अब बच्चों ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या पता है आपको क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट मालूम है क्या होता है? 2 होता है। तो आप यहां 2 पर इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 है ना। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। इस 2 पर 1 इस 2 पर 1 का यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यूनिट परपेंडिकुलर कहने का मतलब जैसे इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 2, तो हमने ये 2 ले लिए, 1 2, और इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 1, तो हमने यहां पर 1 ले लिया। ओके बच्चों, यहां पर हमने 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, यहां हम लिख देते हैं A, यहां लिख देते हैं B, और ये हो गया हमारा C। हम इसके बाद A और C को ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन द A एंड C। ओके बच्चों, अब देखो आपने भी पाइथागोरस पढ़ रखी होगी, पाइथागोरस पढ़ रखी होगी क्या बच्चों? यहां पर और इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल बन रहा है। तो ये राइट ट्राइंगल हो गया। कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट ट्राइंगल हो गया। और राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बच्चों यहां पर क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी बच्चों? यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो अब ये बताओ AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर। देखो ये क्या है? 2, ये क्या है? 2 यूनिट ही तो है। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? 2 ही तो कहेंगे, ठीक है। तो 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 1 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन AC इज इक्वल टू √5। यानी कि ये जो है ना, ये √5 के इक्वल आ गया AC किसके इक्वल आ गया? √5 के इक्वल आ गया। AC √5 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, हम A को सेंटर की तरह यूज करेंगे, साथ ही साथ AC को हम रेडियस की तरह यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां कंपास रखेंगे। कंपास रखने के बाद उस उस कंपास में यूज्ड पेन या पेंसिल को हम C पर एडजस्ट करेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। वो आर्क जाहिर सी बात है इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी। जहां वो लाइन को कट करे, दैट पॉइंट इंडिकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। जहां पर ये नंबर लाइन को कट करेगी ये आर्क, वो पॉइंट हमारा √5 को ही इंडिकेट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें क्या करना होगा कि कुछ नंबर्स को जो कि गिवन है, जो कि एक इरेशनल नंबर हैं, उन नंबर्स को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे करेंगे? कौन कौन से नंबर होंगे? जैसे √2, √3, √4, √5,
इन सारे नंबर्स को हम बाई स्पाइरल मेथड हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पर एक पॉइंट ले लेंगे 0 1 2 और थोड़ा सा इसको और आगे आगे ले लो 3 एंड ये 4। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों ये क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले √2 को इंडिकेट करेंगे। √2 को कैसे इंडिकेट किया जाता है, देखो √2 को इंडिकेट करने के लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सबसे पहले 0 से लेके 1 तक इस पार्ट को डार्क कर लीजिए। ठीक है, इस पार्ट को डार्क कर लीजिए। इसके बाद इस 1 पर एक 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ का परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करें। बात आ गई होगी समझ में। इनका नाम दे दो A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, O और C को जोड़ देंगे, O और C को जोड़ देंगे। O नहीं, A है ये। ठीक है, ये तो 0 है, तो A और C को ज्वाइन करा देंगे। तो बच्चों अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, कि हम यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। जब पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी, √2। ये क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों, √2। हम यहाँ कंपास की पिन रखेंगे और पेन को यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, जब हम इसको आर्क लगाएंगे, इसकी आर्क लगाएंगे तो ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी। जहां ये कट करे दैट पॉइंट इज कॉल्ड √2। अब आते हैं √3 पर। √3 को इंडिकेट करने के लिए हम इसी AC पर C पॉइंट पर एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ कर देंगे, 1 यूनिट का। ठीक है बच्चों, और यहां लिखेंगे D। और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इस AD की वैल्यू, ये O नहीं है, ये 0 है, याद रखना। ठीक है, हम इस AD की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा √3। वही काम फिर से करना है। 0 पर यानी कि O पर कंपास की पिन और D पर क्या रखेंगे, अपनी पेन या पेंसिल को एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको होल्ड करके इसको क्या कर देंगे, राउंड करेंगे। जहां ये नंबर लाइन को कट करे आर्क, वो पॉइंट होगा हमारा √3। सिमिलरली D पॉइंट पर एक यूनिट यानी कि 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहां इसको ज्वाइन करा देंगे। तो ये कितना आएगा, √4 आएगा, I mean 2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब आप कंपास की पिन और यहां पर आप क्या रखेंगे, पेन रखेंगे, और जब आप इसको आर्क लगाएंगे यहां से तो ये 2 को ही कट करेगा, यानी कि √4 भी इंडिकेट हो गया। इसके बाद √5 कैसे, यहां 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। ठीक है बच्चों, इसको ज्वाइन करो, ये √5, फिर से यही आगे जाओ और ये √5 पाओ। इस तरह से बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो सेकंड है उसके सारे क्वेश्चन कवर हो गए। हमने √2, √3, √4, √5 को नंबर लाइन में स्पाइरल मेथड से इंडिकेट कर दिया। बाकी कुछ और मेथड्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में उन मेथड्स के बारे में बात होगी। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर बच्चों मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और बच्चों बेल आइकन को जरूर दबा लिया करें ताकि बच्चों आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल पहुंचे। थैंक यू।